और मनोज झा जी को निश्चित रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने वहाँ तक सही बोला कि आप अपने अंदर के ब्राह्मणवाद को मारिए मनोज झा जी, ऐसा बोलना चाहिए आपको, लेकिन आपने पूरे समाज को टारगेट करके कहा कि मंदिर छोड़ना चाहिए, पूजा पाठ नेताओं का विरोध करते हैं, मनोज झा हो चाहे आनंद मोहन हो। अगर आप गलत कर रहे हैं, समाज में गलत संदेश दे रहे हैं, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग सामाजिक सद्भाव बनाने वाले लोग, किसी नेता के बात पे नहीं जाना है। अगर नेता गलत बोल रहा है तो विरोध करना है कि वह गलत बोल रहा है, अगर सही बोल रहा है तो सही बोल रहा है, लोकतंत्र है। लेकिन यह नेता सब राजतंत्र की तरफ हम लोग को ले जाने का प्रयास कर रहा है कि हम विधायक, हमारा बेटा विधायक, उसका बेटा विधायक, ऐसी इनकी सोच है। और इस सोच के तहत वो काम करते हैं, जात पात करते हैं, उच्च नीच। सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, सभी में सद्भाव स्थापित करना पड़ेगा, सबको आपस में भाईचारा प्रेम मोहब्बत के साथ रहना पड़ेगा, तब हमारा विकसित भारत होगा, विश्व गुरु भारत। तो आप उस ठाकुर सरनेम को संबोधित करते हुए सदन में क्यों इस तरह की बात बोले जिससे किसी की भी आहत भावना के साथ ठेस के लोग भी ठाकुर लगाते हैं, जैसे हजाम जाति के लोग, भूमिहार जाति के लोग, ब्राह्मण। पक्ष रखने वाले कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर भी ठाकुर हैं, भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर भी ठाकुर हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर भी ठाकुर हैं। दोनों गालीबाज व्यक्ति हैं, आदतन गालीबाज व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति एमएलसी रहते हुए किसी भी व्यक्ति के विषय में माँ बहन का गाली खुलेआम दे रहा हो, वो भी सोशल मीडिया पे आके समाज में आकर, वो अच्छा व्यक्ति है। दुनिया बीन मलाह धानुक दुनिया कम कर कानू तेली चमार दुसाद हजाम, हर किसी को यादव, हर जाति वर्ग ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एक कविता है कि ठाकुरों के जो कुआं है उसको लेकर आज से एक सप्ताह पहले आरजेडी के सांसद मनोज झा ने संसद भवन में एक कविता कहा था। उस कविता का शीर्षक ठाकुरों का कुआं है। और तमाम आप वीडियो के माध्यम से ये जो और फेसबुक के माध्यम से कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुन लिया है। अब इस कविता को लेकर पिछले एक सप्ताह से काफ़ी विरोध किया जा रहा है। उन लोग कुछ जो राजपूत समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं, उनका ये बयान है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं। हमारे साथ गोपालगंज के युवा नेता, छात्र जीवन से राजनीति करने वाले सचिन सिंह जी हैं। छात्र जीवन से ही अपना राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किए है और बरौली से इन्होंने विधायक के लिए भी चुनाव लड़ा था और पूर्व में ये मुखिया प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस नज़रिया से देखते हैं आजकल जो बयानबाजी चल रही है लगातार, से बात करते हैं। सबसे पहले सचिन जी, स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, आपको भी धन्यवाद और आपके इस चैनल को हमारी शुभकामनाएं हैं। देखिए, जो अभी विवाद चल रहा है वर्तमान में, यह विवाद जो है वह दो समाज के बीच खाई पैदा कर रहा है, समाज में सद्भाव बिगाड़ने का काम कर रहा है। समाज के युवाओं को, समाज के लोगों को भड़का के एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है नेताओं के द्वारा। मनोज झा राज्यसभा सांसद हैं राजद के, उच्च सदन में बोल रहे हैं। और जब आप बोल रहे हैं कि ठाकुर की कुआं कविता पढ़ रहे हैं, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने 1980 में लिखा था, 89 में लोगों के बीच गया था, तो आप कविता पढ़ रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, उच्च सदन के आप सदस्य हैं, तो आप जो बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड होता है, आपकी बातों को संग्रह करके रखा जाता है सदन में, आपके बात पर कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, संविधान बनता है, देश चलता है। और आप ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे सरनेम, जिस सरनेम कोई जाति का हो और उसका आप संबोधन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने अंदर के ठाकुर को आप मारिए, तो यह उचित नहीं था। आपको यह समझना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उससे किसी की भावना को आहत न पहुंचे, किसी को ठेस न लगे, किसी जाति समाज के लोगों में कुछ अंदर लोगों को कुछ दुख न हो, इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन आपने इसका ख्याल नहीं रखा, आप उस सदन के मर्यादा को भूल गए। आप एक सांसद होते हुए आपने इस तरह की बात बोली। आप महिला आरक्षण पे बोल रहे थे, आपको महिला आरक्षण पे बोलना चाहिए। आपको अगर मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। आपको स्पष्ट रूप से करना चाहिए कि हम किस तरह के ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं। आपके पक्ष रखने वाले कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर भी ठाकुर हैं, भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर भी ठाकुर हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर भी ठाकुर हैं, अन्य जाति के लोग भी ठाकुर लगाते हैं, जैसे हजाम जाति के लोग, भूमिहार जाति के लोग, ब्राह्मण। लेकिन आप अगर कोई भी ठाकुर अपने नाम के बाद में लगाता है किसी भी जाति समाज का व्यक्ति, तो आप उस ठाकुर सरनेम को संबोधित करते हुए सदन में क्यों इस तरह की बात बोले जिससे किसी की भी आहत भावना के साथ ठेस पहुंचे भावना को और आहत हो कोई भी व्यक्ति। यह बिल्कुल गलत था और मनोज झा जी को निश्चित रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम ठाकुर शब्द का जो, ठीक है, उन्होंने
दूसरे भावना में उस बात को कहा। उन्होंने सामंतवाद पूंजीवाद के तरफ इशारा किया है ठाकुर का नाम लेते हुए। जैसे पहले पुराने फिल्मों में आप देखते होंगे अजय जी कि दिखाया जाता था ठाकुर को विलेन के रूप में, ठाकुर को विलेन के रूप में दिखाया जाता था, साहूकार को विलेन के रूप में दिखलाया जाता था, सेठ को विलेन के रूप में दिखलाया जाता था। देखे होंगे पुराने फिल्मों में सेठ से कोई कर्ज ले लेता था और वो नहीं चुकता करता था तो उसके साथ अत्याचार वो करता था। ठाकुर भी वैसे ही, ठाकुर को भी निगेटिव रोल में दिखलाया गया है विभिन्न फिल्मों में, लेकिन बहुत सारे फिल्मों में सेठ को भी अच्छा दिखलाया गया है, ठाकुर को भी सकारात्मक भूमिका में दिखलाई गई है। 1980 में कविता बना, 89 में कविता लोगों के बीच में आया। इरफान जो है एक्टर, उन्होंने भी इस कविता को पढ़ा, कई फिल्मों में भी इस कविता को कहा गया, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन आज विवाद बिहार में हो गया। उसका मुख्य वजह जानते हैं क्या है? लोकसभा चुनाव सामने है, विधानसभा चुनाव सामने है, सबको अपने बेटा की पड़ी है, अपने पत्नी की पड़ी है, अपनी पड़ी है। जो भी नेता यह फैला रहे हैं समाज में, दो समाजों के बीच में दूरियां बढ़ रही है, मतभेद पैदा हो रहा है, क्योंकि चुनाव जो है अपने अपने नेताओं को अपने फायदे के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस तरह अगर दो समाजों के बीच अगर ये दूरियां बढ़ रही है तो ये आगे चल के कितना मतलब हानिकारक। देखिए बहुत हानिकारक। समाज में सद्भाव होना चाहिए। समाज कैसे आगे बढ़े, हर जाति वर्ग के लोग कैसे आगे बढ़ें? जब तक सभी जाति वर्ग के लड़के नहीं पढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। मात्र 2-4-5 जाति के आगे बढ़ने से, 2-4-5 लोगों को आगे बढ़ने से देश आगे नहीं ना बढ़ेगा जी। देश को आगे बढ़ाना है तो सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, सभी में सद्भाव स्थापित करना पड़ेगा, सबको आपस में भाईचारा प्रेम मोहब्बत के साथ रहना पड़ेगा, तब हमारा विकसित भारत होगा, विश्व गुरु भारत बनेगा। लेकिन नेता लोग इसमें खाई पैदा करना चाह रहे हैं। आनंद मोहन को इस तरह के बयान दे देना कितनी, देखिए आनंद मोहन बोले नहीं कि चुनाव नज़दीक है, सबको देखिए पड़ा है कि भाई हम सोशल मीडिया पे आ जाएं, मीडिया में आके अब ऐसा बात बोले, किसी खास जाति वर्ग को टारगेट करके बोलेंगे कि हमारा जात हमको खुश होकर हमको नेता मान लेगा। ऐसा नेताओं के अंदर भावना हो गई है। कुछ दिन में ऐसा मतलब पैदा कर दिए हैं नेता समाज के अंदर कि कुछ भी गलत का विरोध नहीं किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि दीवार पे हम कीचड़ अगर फेंक दें तो आप कीचड़ उस पर फेंकिएगा तो और कीचड़ न होगा। कीचड़ अगर मनोज झा उछाल दिए तो आनंद मोहन को पानी से न धोना चाहिए। तो आनंद मोहन ने क्या किया? आनंद मोहन केवल मनोज झा को टारगेट करना चाहिए, मनोज झा पर व्यक्तिगत टिप्पणी करनी चाहिए। तो आनंद मोहन ने भी पूरे ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी कर दिया कि ब्राह्मण समाज को मंदिर छोड़ना चाहिए, पूजा छोड़ना चाहिए, उनको ब्राह्मणवाद पे बोलना चाहिए। ठीक है, आपने वहाँ तक सही बोला कि आप अपने अंदर के ब्राह्मणवाद को मारिए मनोज झा जी, ऐसा बोलना चाहिए आपको। लेकिन आपने पूरे समाज को टारगेट करके कहा कि मंदिर छोड़ना चाहिए, पूजा पाठ छोड़ना चाहिए। देखिए समाज में सबकी अपनी अपनी अहमियत है, हर जाति वर्ग की अहमियत है। हर जाति वर्ग के आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ेगा। नोनिया, बीन, मलाह, धानुक, दुनिया, कमकर, कानू, तेली, चमार, दुसाद, हजाम, हर किसी को, यादव, हर जाति वर्ग धर्म के लोगों में आपसी सद्भाव प्रेम मोहब्बत बढ़ेगा और सबको आगे बढ़ना होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देखा गया है कुछ बीजेपी के भी कुछ ऐसे नेता हैं जो इनके ऊपर गलत बयान दे दिए हैं लोग की। देखिए होड़ मचा हुआ है, कोई कहता है जीभ खींच लेंगे, कोई कहता है गर्दन काट देंगे, सब सोशल मीडिया पे कहता है। आजकल ही बन गया है, एगो परिपाटी चल गई है कि सोशल मीडिया पे आइए या कहिए कि आपका हम सर कलम कर देंगे, आपका हम जीभ खींच लेंगे। अरे आपने कभी किसी का सर कलम किया? कभी किसी का जीभ खींचा? नहीं खींचा, न खींचिएगा। लेकिन आप समाज में अपने जाति वर्ग के लड़कों में एक ऐसी भावना उत्पन्न करना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं और एक समाज में द्वेष और विद्वेष की भावना फैलाकर समाज को एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। लेकिन यह हरगिज नहीं होने वाला है। हम जैसे युवा इसका खुलेआम विरोध करते हैं। हम दोनों नेताओं का विरोध करते हैं, मनोज झा हो चाहे आनंद मोहन हो। अगर आप गलत कर रहे हैं, समाज में गलत संदेश दे रहे हैं तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग सामाजिक सद्भाव बनाने वाले लोग हैं। इसमें कई लोग भटक जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मनोज झा जी का हम पक्ष रखेंगे ब्राह्मण का नेता हो जाएंगे, कुछ को लग रहा है कि हम आनंद मोहन का पक्ष रखेंगे राजपूत समाज में हीरो बन जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी को एक होकर चलना पड़ेगा, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। ऐसा करने से
कोई लिख देता है कि फलानवा बाबा लाइव आएंगे, आ रहे हैं विशेष हाँ, डिमांड गोपालगंज पर। सिवान के जो टूना जी पांडे जी हैं उन्होंने भी लाइव आकर काफ़ी कुछ उनके बारे में कुछ भी गलत शब्द का गलत बताइए, प्रयोग किए थे वो। उनको तो आदतन गालीबाज व्यक्ति हैं, आदतन गालीबाज व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति एमएलसी रहते हुए किसी भी व्यक्ति के विषय में माँ बहन का गाली खुलेआम दे रहा हो, वो भी सोशल मीडिया पे आके समाज में आकर, वो अच्छा व्यक्ति हो सकता है? और उसकी आप तारीफ कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि फलाना बाबा के विशेष डिमांड पर बुलाया गया है लाइव के लिए। कितना गलत बात। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाज के प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, आप समाज में सद्भाव स्थापित करने के लिए काम कीजिए। आप समाज में भाईचारा बना रहे, समाज आगे कैसे बढ़े इस पर काम कीजिए। देखिए, जनता को विशेष जो समस्याएं हैं, जन समस्या जो मुद्दा है उससे भटकाया जा रहा है। बिल्कुल जैसे रोजगार है, महंगाई है, जैसे हमारा समाज का हर वर्ग कैसे आगे बढ़े। जैसे आज भी हमारे जाइएगा गांव देहात हर जगह तो सड़क के किनारे शाम में शौच करती हुई महिलाएं दिख जाएंगी। इस पर जागरूकता फैलना चाहिए, इस पर होना चाहिए कि नहीं भाई, हमारी घर की महिलाओं का अस्मिता प्रतिष्ठा इज्जत बचाया जाए, सड़क पर शौच नहीं करने दिया जाए। चाहे हम अभी भी आप जाइएगा तो हमको लगता है कि मुसहर टोली में जाइए, दलित बस्ती में जाइए, दबे कुचले समाज में जाइए किसी गांव में, तो आप दिख जाएंगे कि बच्चे रोड पर खेल रहे हैं, नंगे खेल रहे हैं, ना पहनने को कपड़ा है, ना खाने को खाना है, ना किसी तरह से पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे उनमें जागरूकता लाएं स्वच्छता के प्रति, पढ़ने लिखने के प्रति, समाज में कैसे हम सद्भाव बनाएं, कैसे सबका विकास हो, इस पर हम सभी नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है। समाज में सद्भाव बनाए रखने की ज़रूरत है। किसी नेता के भड़कावे में नहीं आना है। अब किसी नेता के बात पे नहीं जाना है। अगर नेता गलत बोल रहा है तो विरोध करना है कि वह गलत बोल रहा है, अगर सही बोल रहा है तो सही बोल रहा है। किसी भी जाति समाज का हो, कोई अपने सिवाय अपने जात का भला नहीं चाहता है, वो केवल अपना भला चाहता है कि मेरा बेटा विधायक बन जाए, सांसद बन जाए। यह प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन यह नेता सब राजतंत्र की तरफ हम लोग को ले जाने का प्रयास कर रहा है कि हम विधायक, हमारा बेटा विधायक, उसका बेटा विधायक। ऐसी इनकी सोच है और इस सोच के तहत वो काम करते हैं, जात पात करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, गरीब अमीर के बीच खाई पैदा करते हैं, धर्म के बीच धर्म का नाम लेकर और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं। तो इस तरह के नेताओं से हम लोगों को दूर रहने की ज़रूरत है और उन्हें कड़ा विरोध करने की ज़रूरत है। चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी जाति का नेता हो, अगर गलत करता है तो उसका विरोध होना चाहिए। हमारा यह कर्तव्य बनता है। हम सभी नौजवानों को एकजुट होने की ज़रूरत है। और अजय जी, मैं आपको बता दूं कि मैं सर्व समाज सद्भावना समिति का गठन करने वाला हूं बहुत जल्द, और पूरे ज़िले में सर्व समाज सद्भावना समिति यात्रा पर निकलेगी और जागरूक करेगी लोगों को स्वच्छता के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब तक सर्व समाज का विकास नहीं होगा, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, तब तक भारत का विकास नहीं होगा, हमारा भारत विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं लोगों को इसे अपील करता हूं कि आपसी भाईचारा बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें, गलत सलत कमेंट नहीं करें, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बात नहीं लिखें। इस देश को बनाने में, इस देश को आज़ाद करने में एक जाति विशेष का योगदान नहीं है। सभी जाति वर्ग के जो वीर बाकुड़े थे, सभी जाति वर्ग के जो महान योद्धा थे, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस भारत को आज़ाद कराने का काम किया, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे बाबू वीर कुंवर सिंह हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे राणा संगा हो, चाहे कोई भी जो भी महापुरुष, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, जवाहरलाल नेहरू, कोई भी महापुरुष किसी भी जाति का था, उसने देश को आज़ाद करने में अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। तो हमें उनकी शहादत को ऐसे ही बेकार नहीं जाने देना है। हमारा देश कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे आगे बढ़े, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी नेता के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि कोई भी नेता आपका भला नहीं चाह रहा है, वो अपना भला चाह रहा है, अपने बेटा का भला चाह रहा है, अपने परिवार का भला चाह रहा है। अब देख रहे हैं एक परिपाटी चली हुई है कि अगर हम विधायक हो गए तो हमारा बेटा विधायक हो जाए, हमारा पोता विधायक हो जाए। लेकिन कभी आप देख रहे हैं कि नहीं, अगर कोई विधायक है तो अपने जात का, चाहे अपने समाज का ही किसी को कह रहा है कि ना ये विधायक बन जाए, चाहे कुछ बन जाए, कुछ लड़ जाए, कुछ हो जाए, नहीं कह रहा है। इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि उसको बस परिवारवाद और अपने से मतलब है। ना किसी जात का भला से मतलब है, ना समाज के भला से मतलब है, ना देश के भला से मतलब है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करता हूँ, निहोरा करता हूँ कि आपसी भाईचारा बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें और किसी के बहकावे में न आए। और जो भी सोशल मीडिया पर हमारे क्षत्रिय भाई, ब्राह्मण भाई, दलित भाई, सभी जाति वर्ग के लोग हैं, सबसे निवेदन है
कि आप लोग देश कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे आगे बढ़े, सर्व समाज में सद्भाव कैसे बने, स्वच्छता के प्रति हम लोग जागरूक कैसे करें, पढ़ाई लिखाई के प्रति लोगों में जागरूकता कैसे लाए, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ सचिन सिंह जी